हेलो एवरीवन, आज हमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। लास्ट क्लास में हमें क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल टॉपिक के बारे में पढ़े थे कि एल बड़ी साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं। अगर बोल को एरिया का तो क्या, ये पूरे फिगर के अंदर का जितना भी सरफेस रहता उसे बोलती हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। का फॉर्मूला क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर बोल को हम है ना लास्ट क्लास में पढ़े थे। और क्या बोले थे? एरिया हैज़ जब क्या करना, स्क्वायर यूनिट्स कर को लिखना कंपलसरी कर को भी सीखे थे। आज रेक्टेंगल न हुए, आज हमें पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। ये टॉपिक लास्ट ये चैप्टर का एरिया ऑफ स्क्वायर होगा तो ये चैप्टर कंप्लीट होता। एरिया ऑफ स्क्वायर में स्क्वायर का शेप, ये एक स्क्वायर शेप न हुए, इसमें क्या एरिया ऑफ स्क्वायर में स्क्वायर शेप का तो क्या बोलो, स्क्वायर शेप में पूरे साइड्स भी इक्वल रहती न वे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने से भी पूरे साइड्स इक्वल रहते सुस्ते एल 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 पूरे साइड्स भी इक्वल रहने की वजह से पेरीमीटर क्या आया था? स्क्वायर का पेरीमीटर 4L आया था। 4 कई को 4 साइड्स भी इक्वल थे उससे 4L वो है ना साइड का लेंथ, उससे क्या आया था? पेरीमीटर 4L आया था। एरिया में क्या करना समय, दो साइड्स को क्या करना सो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना समय। वही सच है, ये साइड को भी L बोलती, ये साइड अगर L रहा तो बाकी तीन भी क्या रहती? L डिस्टेंस में रहती। अब समझ लो, ये क्या तो 15 मीटर है करना, एक साइड 15 मीटर है अगर बोले तो बाकी के तीन साइड्स भी क्या रहती? 15 मीटर से रहती। वैसे शेप को हमें स्क्वायर शेप कर को बोलते हैं। सुना? उससे क्या करना, अब पेरीमीटर निकाले तो 4L आया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें निकालना अगर बोले तो क्या करना, ये साइड को भी ये साइड को से तो भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करे तो एरिया ऑफ वो शेप निकलता। अब देखो रेक्टेंगल में ये L था, ये B, फिर L ये B, ये इसमें था सो बड़े साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटे साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाले हमें? L इंटू B क्या करें, किसी भी बड़ी साइड को किसी भी छोटी साइड के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। वही सच एरिया ऑफ स्क्वायर में भी को से तो भी दो साइड्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमने क्या मिलता? एरिया मिलता। दो साइड्स को से तभी का तो एक L एक L, L को L से मल्टीप्लाई करना तब हमने क्या मिलता? एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता। L इंटू L स्क्वायर कर को भी लिख सकते हैं। अभी तुमने स्क्वायर का टॉपिक आया नहीं, जान दे क्या फॉर्मूला पढ़ ले रहना सो L इंटू L। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये क्या करना, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछे तो लेंथ के साथ लेंथ को क्या करना? मल्टीप्लाई करना। एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या मिलता? एरिया मिलता। एक दूसरे के साथ 4 टाइम्स ऐड करे तो क्या मिलता? पेरीमीटर मिलता। ये चलता फ़र्क है। सो एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 साइड्स को भी क्या करना? एक दूसरे से ऐड करना। एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या करना? दो साइड्स को क्या करना? एक दूसरे से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तब हमने क्या मिलता? सो एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता। सो अब हमें क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 9.4 का 4th मेन सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूम इज 6 मीटर। नो क्या दिन क्वेश्चन में स्क्वायर रूम का लेंथ कितना है कहते? 6 मीटर है अगर को बोली। एक स्क्वायर शेप का रूम है, वो रूम में लेंथ कितना है कहते? एक साइड लेंथ अगर क्या तो 6 मीटर रही तो बाकी साइड्स के भी लेंथ क्या रहती है? 6 मीटर से रहती। क्या बोल रहे हैं सर? फाइंड द एरिया। पेरीमीटर बोलते तो हमें क्या करना था? सो 4 इंटू L कर बोल को आंसर सब्स्टिट्यूट करते थे, पेरीमीटर आता था। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछी? एरिया पूछी। एरिया को ये फॉर्मूला अप्लाई करने आता नहीं। एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, एक स्क्वायर शेप का रूम है, स्क्वायर शेप के रूम में फ्लोर को एक साइड कहता है कहते 6 मीटर वत्ती लेंथ है कहते, बाकी पूरा फ्लोर मतलब पूरी ज़मीन, वो रूम के अंदर की नीचे की ज़मीन कितने एरिया की है, कितना है वो इतना बड़ा वत्ता चौड़ा एरिया वो रूम का अगर को पूछ रहे हो ना, तो हमें फर्स्ट क्या करना? लेंथ लिख लेना। लेंथ ब्रैकेट में L इज इक्वल्स टू कितना दी उन्होंने? 6 मीटर दी, तो 6 मीटर यहाँ लिखे। नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना बोले तो एरिया फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ कैसे शेप का रूम है? सो स्क्वायर शेप का रूम है तो एरिया का भी फॉर्मूला कौन सा लेना? एरिया ऑफ स्क्वायरिश लेना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू L। L की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है, करेक्ट है।
6 मीटर इंटू 6 मीटर। अब क्या करना, 6 को 6 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू 6 से 6 6 कहते हैं 36 मीटर है, तो ऑब्वियसली मीटर घर को लिखती हैं। उसके बाद क्या लिखना, हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। इसमें वे एरिया फाइंड आउट कर रही हैं तो उससे हमें क्या लिखती, स्क्वायर यूनिट्स घर को ऐड करती। पेरीमीटर फाइंड आउट करने से हमको ऐड करने की क्या भी ज़रूरत नहीं रहती। एरिया फाइंड आउट करने से हमको क्या करना है, हमें स्क्वायर यूनिट्स घर को एक्स्ट्रा लिखना, स्क्वायर यूनिट्स। क्या करें, उन्होंने ना बोले थे इस डाटा हमें क्या लिख लिए द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूम में 6 मीटर लेंथ देखो थे उन्होंने, उससे लेंथ लिख ले को बात क्या बोले उन्होंने, फाइंड द एरिया अगर को बोले। कौन से शेप का रूम है, सो स्क्वायर शेप का रूम रहने की वजह से एरिया ऑफ द स्क्वायर फार्मूला लिए हमें। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ। उसका है ना, लेंथ की वैल्यू 6 मीटर है तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर कर को डालें। 6 इंटू 6 36 आया। मीटर का एज इट इज़ मीटर कर को लिखे। एरिया फाइंड आउट कर रही ना, वो वजह से हमें क्या लिखे, स्क्वायर यूनिट्स कर को एक्स्ट्रा ऐड करें। एक्सरसाइज 9.4 का सेकेंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर पेपर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। उन्होंने क्या बोले, एक स्क्वायर शेप का पेपर है, स्क्वायर शेप का एक पेपर है, उसकी लेंथ क्या है अगर बोले 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, हमें क्या फाइंड आउट करना, सो एरिया फाइंड आउट करना। सो उससे उन्होंने क्या किया दी वो लिख लेंगे, लेंथ ब्रैकेट में L इज इक्वल्स टू क्या था लिखना, 21 सेंटीमीटर कर को लिखना, ये होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सुनो एरिया फाइंड आउट करो कर को बोल रहे हैं। एरिया ऑफ कौन सा फॉर्मूला का लेना, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना कि एरिया ऑफ स्क्वायर लेना अगर बोले तो क्वेश्चन में दी एरिया द लेंथ ऑफ द स्क्वायर पेपर। पेपर की शेप कौन सी है, सो स्क्वायर की शेप है, वो वजह से हमें क्या लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लेना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू L। L की वैल्यू कितनी है इधर, 21 सेंटीमीटर है, उससे क्या लिखती हैं 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, सो 21 को एक दूसरे से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने से टाइम को पहले नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। नेक्स्ट नंबर को करने से पहले क्या करना, एडिशन का या फिर कोसा तो भी सिंबल डालना, नहीं डाले तो भी ब्लैंक स्पेस छोड़े तो चलता, हमें डालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या करना, सो हमें ऐड करना। सो 1 के नीचे 1 एज इट इज़, 2 + 2 कितने 4, 4 का 4 एज इट इज़। तो हमने आंसर क्या आया, 21 को भी 21 को मल्टीप्लाई करने से 441 आंसर आया। तो हमें यहाँ क्या लिखना, 441 करके लिखना। उसके बाद सेंटीमीटर देखो ही होना, बाकी के हर क्वेश्चन में मीटर देखो थे, अब सेंटीमीटर देखो ही तो क्या लिखना, सेंटीमीटर कर कुछ लिखना। उसके बाद देख लेना हमें एरिया फाइंड आउट कर रही हैं कि पेरीमीटर फाइंड आउट कर रही हैं। एरिया है तो क्या लिखना, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स कर को कब मेंशन करना, सो एरिया है इस टाइम पर स्क्वायर यूनिट्स कर को मेंशन करे तो ये तक हमारा। एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर कैनवस क्लॉथ इज 15 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोली, स्क्वायर शेप का एक कैनवस का क्लॉथ है कहते हैं। स्क्वायर शेप का कोई इंपॉर्टेंट कैनवस का क्लॉथ है क्या, रूम है क्या, पेपर है, वो क्या भी इंपॉर्टेंट नहीं। हम ना इंपॉर्टेंट क्या है, सर कौन सा शेप देखो ही, रेक्टेंगल देखो ही या फिर स्क्वायर देखो ही, वो इंपॉर्टेंट। क्या बोले हो ना, लेंथ ऑफ द स्क्वायर कैनवस क्लॉथ इज 15 मीटर। लेंथ कहता है कहते 15 मीटर है घर को बोले हो ना। एक स्क्वायर शेप का कैनवस का क्लॉथ है, उसकी लेंथ क्या है 15 मीटर है घर को बोले। क्या फाइंड करने बोले, सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ। हमें क्या करना, सो एरिया फाइंड आउट करना। सो कि पेरीमीटर कर बोले तो क्वेश्चन में एरिया अगर को दिए, उससे हमें क्या करना, एरिया फाइंड आउट करना। क्या क्या दिए पहले लिख लेंगे, लेंथ L इज इक्वल्स टू, लेंथ कहता है सो 15 मीटर। नेक्स्ट क्या करना, सो एरिया ऑफ कौन से शेप का है, सो वो क्लॉथ स्क्वायर शेप का है, उससे क्या करना हमें, लेंथ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू एल। यल की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है, तो हमें क्या करना है, यल के नीचे 15 मीटर करके लिखना, 15 मीटर इंटू 15 मीटर। अब क्या करना, सो हमें बोले तो 15 को 15 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 15 इंटू 15 करना, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना, 5 5 ज़ा 25, 25 में 5 नीचे, ऊपर 2 कैरी देती, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2 कैरी जमा तो कितना आता, 7 आता। उसके बाद 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। अब ऐड करना हमें, 5 के नीचे 5 एज इट इज़ लिखती, 7 प्लस 5 कितना आता, हमने आंसर 12 आता, 12 में नीचे 2, ऊपर 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितना 2। 15 को 15 से हमने मल्टीप्लाई करे तो क्या आंसर मिला, 225, 225 अगर को लिखती। उसके बाद क्या लिखना, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर। ये क्वेश्चन में मीटर देखो ही, उससे हमें क्या लिखना, मीटर कर को लिखना। इसके बाद देखना हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे कि पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे कर को देखना। यहाँ है सो एरिया, एरिया है तो क्या लिखना, सो स्क्वायर यूनिट्स कर को एक्स्ट्रा ऐड करना, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो हमें क्या मेंशन करती हैं, स्क्वायर यूनिट्स कर को मेंशन करती हैं। पेरीमीटर है तो स्क्वायर यूनिट्स कर को मेंशन नहीं। एक्सरसाइज 9.4 का 4th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूम इज़ 8 मीटर। हमने क्या बोली, स्क्वायर शेप का एक रूम है, एग्जैक्टली एक स्क्वायर शेप का रूम है कहते, उसकी लेंथ क्या है कहते, 8 मीटर है, 8 मीटर उसकी क्या है, सो लेंथ। एक स्क्वायर शेप का रूम है, वो स्क्वायर शेप के रूम में है ना, लेंथ कितनी है, सो एक साइड की लेंथ 8 मीटर है तो बाकी 3 साइड्स की लेंथ भी क्या रहती, 8 मीटर ही रहती। कई को ये है ना स्क्वायर शेप है, उससे स्क्वायर शेप में पूरे साइड्स इक्वल रहने की वजह से एक साइड की लेंथ 8 मीटर है तो बाकी 3 साइड्स भी क्या रहती, 8 मीटर में रहती। बात क्या दी उन्होंने, हाउ मेनी ग्रेनाइट स्टोन्स ऑफ 2 मीटर इंटू 1 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। एक स्क्वायर शेप का रूम है, स्क्वायर शेप के रूम में नीचे हमें कारपेट हाथ से ना बिछाते ना, वो फ्लोर को क्या करना, सुनो, ग्रेनाइट से कवर करना अगर को ही कहते, ग्रेनाइट स्टोन से क्या करना अगर को ही, वो रूम के फ्लोर को क्या करना, कवर करना अगर को ही। वो ग्रेनाइट का कितना है, सो 2 मीटर इंटू 1 मीटर ग्रेनाइट की लेंथ, मतलब एक ग्रेनाइट का स्टोन इतना है करके बोले तो एक साइड 1 मीटर है कहते, अब एक साइड क्या है कहते, 2 मीटर है कहते। 2 मीटर क्या बोलते हैं हमें, लेंथ कर को बोलते हैं, लेंथ कितनी है, सो 2 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, सो 1 मीटर। कई का हमें लेंथ 2 मीटर लिए है, कई को अगर बोले तो बड़ी वाली साइड को हमेशा लेंथ कर को बोलती हैं, छोटी वाली साइड को हमेशा ब्रेड्थ कर को बोलती हैं। उससे इसमें बड़ा है सो क्या 2 मीटर, उससे लेंथ 2 मीटर लिए, ब्रेड्थ छोटी है सो साइड 1 मीटर, उससे ब्रेड्थ को हमें 1 मीटर लिए। क्या करना अगर बोले, स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट करना, बाद ये ग्रेनाइट का एरिया भी फाइंड आउट कर को एक दूसरे को क्या करना, हमें डिवाइड करना, तब हमें आंसर मिलता। करेंगे डिवाइडर, फर्स्ट उन्होंने क्या क्या देखो हैं वो लिख लेंगे, लेंथ ब्रैकेट में एल इज इक्वल्स टू 8 मीटर कर को दिए। कोसा स्क्वायर रूम का, हमें पहले स्क्वायर रूम का बात करेंगे, अब फिलहाल इसका नको। स्क्वायर रूम का लेंथ कितना है, 8 मीटर है। एरिया ऑफ कोसा है, कोसा शेप का है सो रूम स्क्वायर शेप का है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू कहती है 8 मीटर है, उससे 8 मीटर इंटू 8 मीटर को डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, 8 इंटू 8, 8 8 से कहते हैं 64, 64 मीटर है, मीटर कर को लिखे। उसके बाद क्या करना, एरिया अगर को लिख कर है तो क्या करना, स्क्वायर यूनिट्स कर को ऐड करना, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम का कितना आंसर आया, 64 मीटर स्क्वायर यूनिट्स आंसर आया। नेक्स्ट हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, सो ग्रेनाइट स्टोन्स का एरिया फाइंड आउट करना। ग्रेनाइट स्टोन्स का शेप कौन सा है, सो एक साइड छोटी है, अब एक साइड बड़ी है तो क्या बोलते हैं, हमें रेक्टेंगल कर को बोलते हैं। तो हमें ग्रेनाइट स्टोन्स का एरिया ऑफ
स्क्वायर लेना सो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल करको लेते हैं हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ नवे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है सो ग्रेनाइट स्टोन्स में 2 मीटर है, 2 मीटर इंटू ब्रेथ कहता है सो 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 कहता है 2 1 ज़ा 2 मीटर है, मीटर कर को लिखे। बात क्या देखे हमें, एरिया कर को है, एरिया है तो क्या करना सो स्क्वायर यूनिट्स कर को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ को ये ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्या बोलें सुनो, फाइंड हाउ मेनी ग्रेनाइट स्टोन्स, नंबर ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम फाइंड आउट करे थे, एरिया ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स भी फाइंड आउट करे। अब क्या करना है सो नंबर ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स फाइंड आउट करना। यहाँ नंबर ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स यहाँ फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एनओ का मतलब क्या, नंबर। नंबर ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स कैसा फाइंड करना सो अगर बोले तो एरिया ऑफ स्क्वायर रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम, स्क्वायर लिखे नहीं तो भी एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन्स करको भी लिखे जा, ग्रेनाइट नहीं लिखे तो भी एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन करको भी लिख सकती हैं, इतना बड़ा लिखने हुआ नहीं तो। नेक्स्ट क्या करना, एरिया ऑफ स्क्वायर रूम कितना आ गया था समझना 64, 64 मीटर स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रूम कितना आ गया था सो 64 मीटर स्क्वायर यूनिट्स एक्स्ट्रा लिखे थे हमें, कई को एरिया दिया था ना उससे। नेक्स्ट एरिया ऑफ ग्रेनाइट स्टोन कितना था सो 2 मीटर स्क्वायर यूनिट्स, 2 मीटर स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या करना, स्क्वायर यूनिट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से कैंसिल होती हैं। मीटर मीटर क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल होता, तो बचता सो क्या हमना 64 डिवाइडेड बाई 2, क्या बचता हमने 64 डिवाइडेड बाई 2 बचता। तो हमें 64 को यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 2, 64 बाहर 2 लिखे, 2 3 ज़ा 6। अब क्या करना हमें, माइनस करना, माइनस करे तो क्या आता है 0 आता आंसर। फिर क्या करना, नेक्स्ट नंबर को क्या करना नीचे शिफ्ट कर लेना। 2 के टेबल में 4 कहाँ डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। माइनस करे तो कितना आंसर आया हमना 0, रिमाइंडर 0 बच गया तो हमने आंसर को सा 32, क्वोशंट हमेशा आंसर रहता तो हमने आंसर कितना आया 32। वो स्क्वायर शेप के रूम के फ्लोर को कितने ग्रेनाइट स्टोन से कवर करना, सो हमें 32 ग्रेनाइट स्टोन से क्या करना, हमें कवर करना। हमें आंसर क्या लिखती 32। नंबर ऑफ ग्रेनाइट स्टोन्स कितने मिले हम ना 32। एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे लेते चैप्टर खत्म हो जाता। देखेंगे क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूम इज़ 400 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर शेप का रूम है, उसकी लेंथ क्या है अगर बोले तो 400 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। उसके बाद क्या बोल रहे हो ना, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। मतलब क्या बोल रही, स्क्वायर शेप का एक रूम है, वो रूम कितने, एक साइड कितनी है उसकी 400 सेंटीमीटर एक साइड है उसकी। पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना, उसके बाद क्या बोल रही हूँ ना, वो रूम के फ्लोर को क्या करना, हमें टाइल्स से कवर करना। टाइल्स का भी शेप देखो है ना, स्क्वायर टाइल्स, मतलब वो टाइल्स की भी शेप क्या है कहते हैं स्क्वायर शेप में है। रूम भी स्क्वायर शेप में है, टाइल्स भी क्या है स्क्वायर शेप में है, वो टाइल्स भी क्या है स्क्वायर शेप में है। वो रूम के फ्लोर को स्क्वायर शेप के टाइल्स से हमें क्या करना, सो फिल करना। सो
स्क्वायर शेप का रूम है, उसकी लेंथ क्या 400 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर शेप का टाइल्स है, उसकी लेंथ क्या है सो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप के टाइल्स को क्या करना, वो बड़े रूम के अंदर क्या करना, उसके फ्लोर्स में हमें वो टाइल्स को क्या करना, फिट करते जाना। बाद उन्होंने क्या पूछे सो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब वो रूम के फ्लोर को फिल करने के वास्ते कितने स्क्वायर टाइल्स होना, एक होना, दो होना, तीन होना, कितने होना, अगर को नंबर्स में पूछे सोना सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन के जैसा सेम, ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा सेम, खाली वैल्यूज चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में ग्रेनाइट स्टोन्स करको दिए थे, ये क्वेश्चन में टाइल्स करको दी। तो हमें फर्स्ट लिख लेंगे लेंथ L इज इक्वल्स टू, पहले हमें क्या बात कर रही हैं सो स्क्वायर रूम की बात कर रही हैं, तो रूम की लेंथ कितनी है सो 400 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम, स्क्वायर रूम का एरिया, स्क्वायर शेप का है सो रूम, वो उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं सो, तो हमें क्या करना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू L, L इंटू L का, तो हमें क्या करना सो यहाँ 400 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर, यह प्रश्न है। क्या करना है हमें 400 को 400 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ करेंगे 400 इंटू 400, 0 0 0, कई जीरो डालिएगा तो जीरो से क्या भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आता, उससे 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा भी 0, नेक्स्ट नंबर भी 0 है, उससे क्या करना, हमें 3 ज़ीरोस डाल डालना। उसके बाद 4 है सो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा कहते 4 4 ज़ा 16। इसके बाद क्या करना, ऐड करना, ये इतना बड़ा आंसर आया। आंसर आने के बाद क्या करना, प्लेस वैल्यू में हमें है ना मार्क कर लेना, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख। वो स्क्वायर रूम का एरिया कितना कहते हैं 1,60,000, 1,60,000। आंसर लिखे के बाद क्या करना, सेंटीमीटर देखो ही तो हमें सेंटीमीटर करके लिखते हैं। उसके बाद क्या करना, एरिया फाइंड आउट करी ना, वो वजह से हमें क्या मेंशन करना, स्क्वायर यूनिट्स करको मेंशन करना, स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट किसका हमें एरिया फाइंड आउट करना, सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल लिख लेंगे। लेंथ L इज इक्वल्स टू स्क्वायर टाइल्स का लेंथ कितना है सो 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है सो एरिया ऑफ ए टाइल का हमें फाइंड आउट कर लेना आंसर। एरिया ऑफ टाइल्स भी कौन से शेप की, स्क्वायर शेप की, उससे क्या लिखते हैं हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर शेप की टाइल्स रहने की वजह से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू लेंथ, L इंटू L। इसमें L की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। याद रख दे, यहाँ का 400 सेंटीमीटर यहाँ डाले सर का नहीं, क्योंकि तो 400 सेंटीमीटर किसका लेंथ है, स्क्वायर रूम का लेंथ। एरिया ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर रही हूँ तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ टाइल्स का लेंथ हमें अप्लाई करना। टाइल्स की लेंथ कितनी है सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना सो 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 10 इंटू 10, 10 10 से कहते हैं 100 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या लिखना, सेंटीमीटर कर कुछ लिखना। उसके बाद क्या करना, एरिया फाइंड आउट करने दी, उससे हमें क्या ऐड करना है सो स्क्वायर यूनिट्स कर को ऐड करना। स्क्वायर यूनिट्स क्या मिल गया हम ना, एरिया ऑफ स्क्वायर रूम भी मिला, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी मिले। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स,
स्क्वायर टाइल्स कितने हिंगे क्यों फाइंड आउट करना अगर को बोले तो स्क्वायर शेप के रूम से स्क्वायर शेप के टाइल्स को हमें क्या करना एक दूसरे से डिवाइड करना। क्या करती एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ रूम को क्या करना एरिया ऑफ टाइल्स से हमें क्या करना डिवाइड करना। एरिया ऑफ रूम कितने वैल्यू आपको है समझना 1,60,000 1,60,000 क्या है सो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स के तहत सो फॉर्मूला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ क्या होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होता स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता यूनिट्स यूनिट्स कैंसिल होता बचता तो क्या हम ना 1 लाख छोड़े हैं साइड में लिखेंगे बचता तो क्या हम ना 1,60,000 डिवाइडेड बाई 100 बचता 1,60,000 डिवाइडेड बाई 100 बचता। तो हमें क्या करना डिवाइड करना ऊपर का एक ज़ीरो नीचे का एक ज़ीरो क्या होता है एक दूसरे से कैंसिल हो जाती। यहाँ भी लास्ट में ज़ीरो है यहाँ भी लास्ट में ज़ीरो है तो लास्ट के ज़ीरो ज़ीरोस क्या होती हैं कैंसिल होती हैं। याद रखते ज़ीरोस एक दूसरे के बीच में वाले ज़ीरोस कभी भी कैंसिल नहीं होते। यहाँ लास्ट को 1 है यहाँ भी 1 है अगर बोल को लास्ट को 1 1 कैंसिल वो भी नहीं होता हमेशा ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल होते हैं। यही से अगर कहते हो तुम ना कन्फ्यूज हुआ तो डायरेक्ट डिवीजन इज दिखाते हैं तेरे क्या बचा हम ना 1,60,000 डिवाइडेड बाई 100 बचे तो हमें यहाँ डिवाइड करेंगे। हंड्रेड 100 माइनस करना कितने बचते हैं 60 बचते हैं। ज़ीरो का ज़ीरो नीचे शिफ्ट कर ले तो 100 600 माइनस करे तो 0 0 0 बचते हैं। रिमाइंडर यहाँ कुछ ज़ीरो आगा कर को हमें स्टॉप करे सर का नहीं कई को बोले तो यहाँ बाकी के 2 ज़ीरोज़ भी हैं उससे क्या करना ज़ीरो नीचे शिफ्ट कर लेना 100 0 ज़ीरो होता फिर एक बार क्या करना ज़ीरो को शिफ्ट कर लेना 100 0 माइनस करे के बस ज़ीरो। यहाँ ये रिमाइंडर करेक्ट होना। यहाँ कुछ रिमाइंडर ज़ीरो आ गया ना अगर स्टॉप करते तो आंसर रॉन्ग हो जाता था। एक एक बार एक एक नंबर को शिफ्ट कर ले को डिवाइड करने के बाद जब लास्ट को यहाँ के पूरे नंबर्स खाली हो जाती है उसके बाद जब रिमाइंडर ज़ीरो बचता वो हमारा परफेक्ट आंसर होता। आंसर कितना है हम ना 1,600 1s 10s 100,000 1,600 तो हम ना मिला सो क्या टोटल आंसर नंबर ऑफ टाइल्स वो रूम को पूरा कवर करने के वास्ते कितने टाइल्स की ज़रूरत है सो 1,600 टाइल्स की ज़रूरत है। ये था आंसर इसका। ये चैप्टर